ऐसा अक्सर हर किसी के साथ होता है कि पढ़ाई में मन नहीं लगता। हम पढ़ते सिर्फ इसलिए हैं कि हमारे ऊपर घर वालों का प्रेशर होता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जब भी हम पढ़ने बैठते हैं नींद आने लगती है, ऐसा फील होता है जैसे हम पढ़ाई के बंधन में बंधे हुए हैं। मगर वही अगर मोबाइल चलाना हो, टीवी देखना हो, खेलना हो या दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाना हो तो हम ये सब खुशी से करते हैं। कभी कभी जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं और जिनको आप दोस्त कहते हैं वह वास्तव में आपके दुश्मन साबित हो सकते हैं। यदि वे आपको अपने लक्ष्यों तक पहुंचाने से रोकने की कोशिश करते हैं या आपको गलत रास्ते पर ले जाते हैं तो वास्तव में वे आपके दोस्त नहीं हैं। अभी यह समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन एक दिन समय के साथ आप इसको ज़रूर समझोगे। याद रखें कि आप अपने सबसे अच्छे दोस्त हैं, क्योंकि आप हमेशा अपने आप पर भरोसा कर सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप दूसरों के साथ दोस्ती करना बंद कर दें, लेकिन सावधान रहें कि आप किसके साथ समय बिता रहे हैं और सुनिश्चित करें कि यह सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है, बल्कि उसका साथ आपकी लाइफ में ग्रोथ को भी सपोर्ट करेगा। मैं अक्सर ही यह सोचती हूँ कि ये पढ़ाई किसने बनाई और टॉप करने वाले स्टूडेंट्स कैसे पढ़ते होंगे, वो कैसे ले आते हैं इतने अच्छे मार्क्स, उनकी मेमोरी इतनी शार्प कैसे होती है। क्यों कोई स्टूडेंट एग्ज़ाम में 99% ले आता है और कोई इससे काफ़ी पीछे रहता है। ऐसा आपके मन में भी आता होगा। जब कभी आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत पढ़ते हो और फिर भी आपके मार्क्स कम आते हैं, तो ऐसा क्या होता है जो एक टॉपर को अलग करता है और क्या वह अलग पढ़ाई करता है? इसका जवाब आप अपने आप से पूछो। ऐसा क्या है जो किसी और के पास है और आपके पास नहीं है? ऐसा कौन सा काम है जो एक टॉपर कर सकता है और आप नहीं कर सकते? ऐसा क्या है जो उसको बाय बर्थ मिला है और आपको नहीं? सोचा है कभी? जब आप खुद के साथ बैठोगे अकेले और आत्ममंथन करोगे, तब आपको इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा। आप में और एक टॉपर में बायोलॉजिकल कोई फ़र्क नहीं है। जैसे आप हो वैसे ही टॉपर है। आपके शारीरिक अंग भी उसी तरह से काम करते हैं जैसे उनके करते हैं। आप भी सोते हो और एक टॉपर भी सोता है। उसके पास भी वही सिलेबस है, टाइम है, लेकिन एक टॉपर का अप्रोच जो उसको आपसे अलग करता है। तो फिर अंतर क्या है? अंतर बहुत कम का है। एक टॉपर या सफल व्यक्ति के टाइम और प्रायोरिटीज़ का, यानी वक्त और प्राथमिकताओं का। एक सफल व्यक्ति या टॉपर को पता होता है कि कौन सी चीज़ या कौन सा काम कब और कैसे करना है और कितना समय देना है। जैसे अगर मुझे पता है कि मोबाइल यूज़ करने से मैं अपने काम से डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगी, तो मैं उस ज़रूरी काम को पहले निपटाऊंगी और मोबाइल के मैसेज बाद में चेक करूंगी। आपके सपने आपके लिए सबसे पहले हैं। और दूसरी चीज़ क्या है जो एक टॉपर को आपसे अलग करती है? आपका मकसद सिर्फ पढ़ना और मार्क्स लाना होता है, जबकि एक टॉपर का मकसद सिर्फ पढ़ना कभी नहीं होता। उसका मकसद ऊंचाइयों को हासिल करना होता है। पढ़ाई में मन आपका क्यों नहीं लगता? अगर आपका मन पढ़ाई में नहीं लगता तो इसका मतलब है कि आपके जीवन का कोई और मोटिव है। अपने ड्रीम्स को लेकर आप अपना विज़न क्लियर करो और अपनी ज़िंदगी को लेकर गंभीर बनो। इसलिए आप सबसे पहले अपने लाइफ का कोई गोल डिसाइड करो कि आपको लाइफ में क्या करना है, क्या अचीव करना है।
फिर उसके अकॉर्डिंग अपना प्लान बनाओ कि इस गोल को अचीव करने के लिए मुझे क्या करने की ज़रूरत है। ज़रूरत दुनिया की सबसे पावरफुल चीज़ है, मगर पढ़ाई वो सिद्धि है जिसके सहारे हम ऊंचाइयों को छू सकते हैं। पढ़ाई तो सिर्फ एक माध्यम होता है जो किसी को मंजिल तक पहुंचाने के लायक बनाता है। इसलिए टॉपर्स को पढ़ते टाइम नींद नहीं आती है, क्योंकि उसको पता होता है कि वो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं पढ़ रहा, उसको अपने लाइफ में कुछ बड़ा काम करना है। वह अपना नाम करने के लिए पढ़ रहा है और यही बात उसको ताकत देती है। और क्या फ़र्क होता है एक टॉपर और एक एवरेज स्टूडेंट में? टॉपर कभी भी रटता नहीं है, वो चीज़ों को, कंसेप्ट को समझता है और कैसे चीज़ें प्रैक्टिकली अप्लाई होती हैं उनको ध्यान में रखता है, इसलिए वो उनको भूलता नहीं है। जैसे दूध का उबलना, रोटी का फूलना, सब्जी का पकना, इन सब प्रैक्टिकल चीज़ों को हम थ्योरी से जोड़कर याद रख सकते हैं। यही अंतर है एक एवरेज और उस स्टूडेंट में जो ज़िंदगी के किसी मकसद के लिए पढ़ता है, क्योंकि रटा गया ज्ञान तो अगली क्लास में जाते ही गायब हो जाएगा, लेकिन सीखा हुआ कंसेप्ट ज़िंदगी में हर बार काम आएगा। ज़रूरत इंसान से कोई भी काम करवा सकती है, चाहे वह उसे करना चाहे या ना चाहे। जैसे अगर आपको बहुत ज़ोर की प्यास लगी हो तो बस किसी तरह पानी पीना चाहोगे। जब आपको भूख नहीं होती तब आप कह सकते हो खाने का मन नहीं है, लेकिन अगर आपको ज़ोर से भूख लगी हो तो भोजन के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। अपने आप को सफल बनाना, कुछ सवाल अपने आप से पूछ सकते हैं, जैसे आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, आप अपने लक्ष्य को क्यों हासिल करना चाहते हैं और आपके लिए पढ़ना क्यों ज़रूरी है, और देखो कि आपको क्या जवाब मिलता है। अगर आपको जवाब मिले कि आपके लिए पढ़ना क्यों ज़रूरी नहीं है तो फिर आप टाइम वेस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको सच में पढ़ने की ज़रूरत है तो आपके लिए छोटी छोटी परेशानियां कोई मायने नहीं रखेंगी। फिर आपकी आलस, नींद, भूख और प्यास सब गायब हो जाएगा और आपके अंदर पढ़ाई की भूख जग जाएगी। फिर आपको पढ़ाई के आगे कुछ भी नहीं दिखाई देगा। इसके बाद भी अगर आपका मन पढ़ाई से भागे तो एक बार आप अपने जीवन के बुरे दिन को याद करना। सक्सेस वो गाड़ी है जो एजुकेशन के ब्रिज से होकर गुजरती है, और आज के समय में एक सक्सेसफुल व्यक्ति ही सुखी और खुशहाल जीवन जी सकता है। तो क्या आप नहीं चाहते कि दुनिया आपको झुककर सलाम करे? क्या आप नहीं चाहते आप जहां खड़े हो वहां से लाइन शुरू हो? क्या आप नहीं चाहते देश दुनिया में आपका नाम हो? क्या आप नहीं चाहते आपके मम्मी पापा आपके ऊपर गर्व महसूस करें? क्या आप नहीं चाहते कि दुनिया की सारे सुख सुविधाएं आपके कदमों में हों? अगर आप सब चाहते हो, आप मन को हटाओ और चलो, पढ़ाई करो, थोड़ा धैर्य रखो, अपनी मेहनत पर विश्वास रखो, तुम्हारी जीत फिक्स है, फिक्स है।